कोरोना वायरस से रिलेटेड एक अच्छी खबर आती है, उसी के साथ के अंदर ही कोरोना वायरस एक बुरी खबर भी लेके आ जाता है। और अब ये जो नई बुरी खबर है वो मलेशिया से आ रही है, जो ये बता रही है कि कोरोना वायरस बदल रहा है। तो देखिए, मलेशिया के अंदर एक नई स्ट्रेन का पता पड़ा है कोरोना वायरस का, जो कि 10 गुना ज्यादा घातक है और ज्यादा इंफेक्शियस है। और ऐसा होना सभी के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, खासकर वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब इस प्रकार से निकाला जाए कि वैक्सीन डेवलपमेंट हमने करी है एक कोरोना वायरस के स्ट्रेन के लिए, मगर उसी के साथ में उसने अपना स्ट्रेन चेंज कर लिया है। और स्ट्रेन चेंज करने के बाद में क्या वो वैक्सीन उसके लिए काम में रहेगी? क्योंकि इस समय जो स्थिति है वो इस प्रकार से है कि D614G म्यूटेशन हो गया है वायरस के अंदर, और उस म्यूटेशन के बाद में वो 10 गुना ज्यादा घातक हो गया है। साथ ही के अंदर उसके अंदर कुछ चेंजेस भी जरूर आए होंगे मॉर्फोलॉजिकली। तो जैसा कि साइंटिस्ट जानते हैं कि वैक्सीन जो होती है वो एक प्रकार से एंटीबॉडी शरीर के अंदर बनाती है, और वो एंटीबॉडी वायरस के बाहरी आवरण के ऊपर जाके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो काम करती है। तो सवाल यहां पर पैदा ये हो गया है कि जो नई वैक्सीन डेवलप की गई है कोरोना वायरस के लिए, क्या वो ऐसी कंडीशन के अंदर नए प्रकार के स्ट्रेन के ऊपर जो कि 10 गुना ज्यादा पावरफुल है उस पर भी काम करेगी? तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स चाहे कुछ भी कह दे, मगर इस समय वो 100% श्योरिटी से ये नहीं बता सकते कि क्या उसके ऊपर वो वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी, और उसके कुछ कारण है, उन कारण को आप जानेंगे आज। तो देखिए, वैक्सीन जब भी किसी इंसान को लगा दी जाती है तो इंसान उसके साथ में कुछ एंटीबॉडीज डेवलप करता है। ये एंटीबॉडीज कई अलग अलग प्रकार की होती है, मगर नॉर्मली इनका जो शेप होता है वो इस प्रकार से होता है। जब कोरोना वायरस इंसान के ऊपर अटैक करता है उस समय ये एंटीबॉडीज इस वायरस के ऊपर अटैक कर देती हैं, और ये जो एंटीबॉडीज हैं इस वायरस के ऊपर इस प्रकार से चिपक जाती हैं कि ये वायरस जाके आगे कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा होने के बाद में कोरोना वायरस अपने आप कुछ समय बाद के अंदर मर जाता है, यानी कि डेड हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव भी कह सकते हैं। यहां पर यह समझना पड़ेगा कि कोई भी वैक्सीन होती है जो एंटीबॉडी बनाती है, उन एंटीबॉडीज की संरचना इस प्रकार से होती है कि केवल और केवल एक वायरस या एक बैक्टीरिया या एक फंजाई या एक कोई सा भी एंटीजन के लिए वो स्पेसिफिक होती है, वो दूसरे पर काम नहीं कर सकती। यानी कि बाहर से देखने पर तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये अलग अलग नहीं दिखाई देती, करीब करीब एक सी दिखाई देती है, मगर इनके अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, वो एक ही एंटीजन के ऊपर काम करते हैं। यानी कि ये वाली जो एंटीबॉडी है, जो ग्रीन वाली एंटीबॉडी है, अगर ये इसके ऊपर वायरस के ऊपर काम कर रही है तो ये करीब करीब नील है इसके चांसेस कि ये दूसरी वाली एंटीबॉडी जो शरीर में है और जो तीसरी वाली एंटीबॉडी जो शरीर में है ये इसका कुछ भी बिगाड़ पाएंगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वायरस या एंटीजन बाहर से जैसा दिखता है उसकी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि कौन सी एंटीबॉडी उसके ऊपर काम करेगी या फिर नहीं करेगी। तो यहां पर हमारे पास में दो प्रकार की कोरोना वायरस की स्ट्रेन्स आ गई हैं, एक पुराने वाली और एक नए वाली, और इन दोनों के दोनों स्ट्रेन्स के अंदर केवल एक ही म्यूटेशन का अंतर है, मगर वो अंतर इतना खतरनाक है कि ये 10 गुना ज्यादा घातक बन चुका है। घातक का मतलब यहां पर ज्यादा इंफेक्शियस है। कोरोना वायरस पहले ही बहुत तेजी से संक्रमण फैला रहा था, अब ये उससे भी 10 गुना ज्यादा संक्रमण फैलाने वाली स्थिति में आ गया है। इसका कारण ऐसा होता है कि एक वायरस डोज होता है, यानी कि कितनी बड़ी डोज, कितने सारे वायरस एक साथ में अटैक करेंगे तो वो इंफेक्शन कर सकते हैं। मगर पहले जैसे जहां पर हजारों या फिर 10,000 वायरस एक साथ में अटैक करते थे तब जाके इंफेक्शन होता था, अब वहां पर 10 गुना कम वायरस ये नई स्ट्रेन वाले अटैक करेंगे तो उससे भी इंफेक्शन हो सकता है। असली मुद्दे की बात यहां पर यह है कि इसकी जो एंटीबॉडीज हैं जो कि वैक्सीन लगने के बाद में शरीर ने बनाई है, क्या वो इसके ऊपर काम करेगी या नहीं करेगी? किसी भी वायरस में हो या फिर इंसान के अंदर हो, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों जीन्स होते हैं, मगर उन जीन्स के अंदर हर एक जो जीन होता है वो अलग चीज के ट्रेट करता है। यानी कि बाल का कलर हो, आंख का कलर हो, स्किन का कलर हो, ये सारी की सारी चीजें जीन्स से आती हैं जो बाहर से हमें दिखाई देती हैं। ज्यादा इंफेक्शियस होने की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आए लगते हैं, मगर इसके ऊपर अभी और स्टडी की आवश्यकता है। फिर भी देखा जा सकता है कि केवल एक स्ट्रेन चेंज होने से 99.9999% वायरस
एक ही जैसा है पहले वाला और अब वाला। तो इसके हिसाब से मोटे तौर के ऊपर यह माना जा सकता है कि पुराने वाली जो वैक्सीन है, जो कि किसी प्रकार की एंटीबॉडीज को डेवलप कर रही थी हमारे शरीर के अंदर, जिसके ट्रायल्स भी हो चुके हैं, रशिया वाले भी हो चुके हैं, अमेरिका वाले भी हो चुके हैं, इंडिया वाले भी आने वाले हैं। ये हालांकि अलग अलग प्रकार से वैक्सीन बन रही हैं, मगर फिर भी यह माना जा सकता है कि जितना कम इनके अंदर जेनेटिक डिफरेंस है, उतनी ही ज्यादा सिमिलैरिटी हो सकती है वैक्सीन के उसके ऊपर काम करने की। सरल भाषा में हम यह समझ सकते हैं कि वैक्सीन के काम करने की नए वाले स्ट्रेन के ऊपर जो संभावना है वो भी 99.99999% है, और 10 लाख में से केवल एक ऐसा चांस है, केवल एक ऐसा चांस है जहां पर यह वैक्सीन इस नए स्ट्रेन के ऊपर काम नहीं करेगी। मेडिकल साइंसेस के अंदर कोई भी चीज, कोई भी डॉक्टर आपको 100% श्योरिटी वैसे भी नहीं देता, मगर वो कहता है कि 95% ये मरीज ठीक हो जाएगा, 2-4% कभी कभी कहता है कि 97% ठीक हो जाएगा, मगर कभी ये डॉक्टर नहीं कहता कि 100% ये मरीज ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल साइंसेस में 100% का मतलब 95-96% ही होता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नया वाला जो स्ट्रेन है उसके लिए पुराने वाली वैक्सीन काम करेगी। उसको समझा जाए तो बिल्कुल 100% उसको काम करनी चाहिए, क्योंकि 1 लाख में से केवल एक ऐसा चांस है कि वो उसके ऊपर काम नहीं करे, और मेडिकल साइंसेस के हिसाब से वो 100% ऐसा चांस है कि वो काम करेगी। तो यह बात बिल्कुल सही है कि नया वाला जो वायरस है वो 10 गुना ज्यादा संक्रामक हो चुका है, मगर इसी के साथ में एक बात है जो हमारे फेवर में भी आती है। हमारे पास में अलग अलग प्रकार की वैक्सीन्स अवेलेबल है जो कि अलग अलग जगह काम कर रही हैं। ये सारी की सारी वैक्सीन्स हमेशा एक सी नहीं होती, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो हम इस स्थिति के अंदर हैं कि नया जो स्ट्रेन आया है उसके ऊपर हो सकता है कि कभी वो काम ना करे तो दूसरी वैक्सीन उसके ऊपर काम कर जाएगी। साथ ही के अंदर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि यूरोपियन के जो स्ट्रेन है, हमारी जो ह्यूमन स्पीशीज होती हैं, क्योंकि हमारा भी जेनेटिक कंपोजिशन उसी प्रकार से अलग अलग है, जैसे देखते ही हमें पता पड़ जाते हैं कि ये अमेरिकन बिल्ट है इंसान का, उसको बोलते ही हम जान लेते हैं कि विदेशी है कि यहां का देसी है। उसी प्रकार से यह भी हमें पता है कि इंडियन और जो एशियन जो लोग हैं उनके जो जेनेटिक कंपोजिशन है या फिर हमारी जो इम्यूनिटी है वो उस प्रकार से कोरोना वायरस उसको भेद नहीं पा रहा है, और कभी आ भी रहा है तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। 100 में से 99 कुछ % लोग तो ठीक हो जाते हैं अटैक होने के बाद में। तो देखा जाए तो ये जो जेनेटिक है, अभी आपने जो बातों को समझा है, वायरस जरूर इवॉल्व हो रहा है, मगर हमारे ऊपर उसका जो असर पड़ेगा उसकी संभावनाएं 1 लाख में से एक है कि ज्यादा फर्क पड़ेगा। और साथ ही के अंदर एक और संभावनाओं को आपने ये भी देखा कि किस प्रकार से यूरोपियन के मुकाबले इंडियन जो जेनेटिक कंपोजिशन है, हमारा जो इम्यूनिटी का कंपोजिशन है, वो एक प्रकार से ज्यादा सूटेड है, हम ज्यादा इम्यून है किसी प्रकार के वायरस के मुकाबले। तो ये जो खबर है यहां पर चिंता का विषय जरूर है, मगर ये इतनी ज्यादा चिंता का विषय नहीं है जितना कि हम सोच सकते हैं। 10 लाख में से केवल एक ही ऐसा चांस है कि जो वैक्सीन पुराने वाले कोरोना वायरस के स्ट्रेन पर काम कर रही थी वो नए वाले पर ना करे। इसी प्रकार के जो स्ट्रेन है अभी तक इंडिया के अंदर नए नहीं पाए गए, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज के अंदर है। वहां पर डॉक्टर्स, फिजिशियंस ये बताते हैं कि जैसे कुछ एरिया के जो वहां के जो वायरस वाले पेशेंट्स वहां पर आ रहे हैं उनको 10 दिन परेशानी हो रही है, किसी जगह वालों को कम हो रही है। तो इसके ऊपर स्टडी चल रही है, मगर फिर भी स्थिति है वो नियंत्रण में है, क्योंकि आप अवेयर्ड हैं, आपको पता है कि किस प्रकार से इस समय बचाव करना है। इसी प्रकार से स्थिति को कंट्रोल में रखना है ताकि आपका परिवार सुरक्षित रह सके, हमारा देश सुरक्षित रह सके, और साथ ही के अंदर पूरी मानव जाति सुरक्षित रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।